अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ई वीज़ा कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई आपको हाई-फाई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने की ज़रूरत है जिसका आपको डर रहता है कि आप इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आएँगे और वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे और आपको ये डर रहता है कि आपका ये वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो आज जिस कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसका वीज़ा लेना इस वक्त 2026 में नहायत ही आसान है। चंद लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं लिमिटेड फंड के साथ और नॉमिनल सी आपकी जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसको कंप्लीट करके आपका ये वीज़ा अप्लाई किया जाता है और ये वीज़ा आपको विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको ग्रांट करके दे दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इस ई वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं और कौन कौन सी आपको स्टेप्स यहाँ पर लेना पड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह यहाँ पर जॉब को हासिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि 2026 का आगाज़ हो चुका हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है। इस 2026 के साथ आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके चलेंगे। आपको बताएंगे कि इस कंट्री के लिए आप किस तरह एलिजिबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, किन डॉक्यूमेंट की बेस पे आपकी वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे इस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं या गल्फ किसी भी कंट्री में मुकीम है, तो आप बआसानी इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ इसका वीज़ा हासिल करने के लिए चंद टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे ये वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है और जिसकी बेस पर ये वीज़ा अप्रूव भी होता है। उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये वीज़े को अप्लाई करते हैं। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम नॉमिनल फीस के साथ, नॉमिनल चार्जेस के साथ ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में, ऑथेंटिक और लीगल वे में आपका वीज़ा अप्रूव करवा के देते हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की आपको कोई बंडल ऑफ अमाउंट्स किसी भी एजेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम आपसे 20 लाख रुपए लेंगे, 30 लाख रुपए लेंगे, आपका डन बेस पे हम ये काम कर देंगे, वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है। डन बेस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप खुद जाल में फंसा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पैसे भी वेस्ट करने हैं, आपने अपना टाइम भी वेस्ट करना है और आपको एट द एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो आपको बताता चलूँ, डन बेस पे मत जाइएगा क्योंकि कुछ एजेंट क्या करते हैं जो इस वक्त मार्केट में स्कैम चल रहा है, वो लोग क्या करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट करने के बाद आपको एट द एंड फेक वीज़ा दे दिया जाता है जिसके एवज आपसे हाई अमाउंट ले ली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका स्टेटस क्या निकलता है? ये वीज़ा फेक है, जिसकी बेस पर आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। और आपको यहाँ पर बताता चलूँ, आपकी जितनी भी मनी है, जितनी भी अमाउंट आपने पे की थी, वो तमाम का वेस्ट हो जाती है। तो खुदारा मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे झांसे में मत आइए। आजकल ये जो हवा बनी हुई है कि डन बेस पे हमारा काम हो जाए, डन बेस पे ही हो जाए, भाई डन बेस पे भी आपका बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। तो कोई भी कतन हम किसी भी किस्म की डन बेस की कोई ऐसे डील नहीं करते। हम लीगल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी में प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पर आपका एक अच्छी कंट्री का वीज़ा लगवा कर देते हैं। बैक टू दी टॉपिक, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा दिनों से डीएम आ रहे थे, डायरेक्ट आपकी ईमेल्स मुझे रिसीव हो रही थी, मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि सर हमें न्यूजीलैंड जाना है और न्यूजीलैंड में कैसे हम अपनी जॉब को अप्रूव कर सकते हैं, वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, ये एक ई वीज़ा कंट्री है, ये आपको प्रॉपरली ई वीज़ा प्रोवाइड करती है, लीगल, ऑथेंटिक और लीगल वे में आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है जिसकी बेस पर आपका वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको बताता चलो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करके आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो तमाम तर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा ले सकते हैं।
चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जॉब की अवेलेबिलिटी कौन कौन सी है। आया कि ये वीज़ा आपका वर्क परमिट में चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं गारंटीड से बताता चलूँ कि ये वीज़ा आपका कन्वर्टेबल है। अगर तो आप न्यूजीलैंड की सरहद पे आ जाते हैं, अगर आप इस कंट्री में अवेलेबिलिटी अपनी ले आते हैं, तो बआसानी आप यहाँ पर जॉब भी हासिल कर सकते हैं लीगल। कोई वर्क परमिट बाय करने की जरूरत नहीं है, कोई लाखों की अमाउंट वेस्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर वर्क परमिट आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको किसी भी किस्म का कतन चार्ज नहीं करते। हाँ, सैलरीज की मैं बात बता सकूँ या आपको जॉब की अवेलेबिलिटी बता सकूँ, तो यहाँ पर आपको डॉलर्स में सैलरीज दी जाती है। और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटी, यहाँ पर डिलीवरी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, होटल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में है। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो कैफेटेरियाज बने होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, जिसमें अकाउंटेंट आ जाता है, सेल्स की आ जाती है, कैशियर आ जाता है। वटेवर आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आसानी आप यहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब, यानी कि लातादाद जॉब मैं आपको बता रहा हूँ न्यूजीलैंड में इस वक्त अवेलेबल है। तो आपको बताता है चलो, एक तो आप घर बैठे यहाँ पर वीज़ा भी हासिल कर लेते हैं और वहाँ पर आकर आप अपना स्टेटस भी चेंज कर लेते हैं, जिसपे आपको कोई ऐसी हाई पे अमाउंट आपकी चार्ज नहीं की जाती। जस्ट आपकी फीस की आनी है, आपके वीज़े पे कॉस्ट आपकी आनी है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे आनी है, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपनी टिकट करवानी है तो उस कंट्री में आपने ट्रैवल कर जाना है। बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड आने वाले 6 मंथ तक। इसके बाद आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज में। इसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए इंश्योरेंस, जो कि आपके $30,000 को कवर करती हो। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके नेसेसरी चाहिए। इसके अलावा आप जब अप्लाई करेंगे केस अपना, आपके पास फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि कभी टिकट नहीं लगा सकते हैं। ये तो एक आम से डॉक्यूमेंट्स हैं। मगर जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, जो मेन एक पावर होती है जिसकी बेस पर डिसीजन लिया जाता है, वो आपके दो डॉक्यूमेंट है। एक आपका कवर लेटर, सेकंड आपका डिटेल आइटिनरी प्लान। ये आपका प्रॉपर जस्टिफाइएबल होना चाहिए, प्रॉपर वे में आपका बना होना चाहिए। आपने अपने बारे में एक्सप्लेन करें कि आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं कि उस कंट्री में आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपके बिजनेस के एनटीएन रिक्वायर्ड होगा, टैक्स रिटर्न्स रिक्वायर्ड होंगी लास्ट 2 ईयर्स की। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी रिक्वायर्ड होगा अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये तो आम से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप इजीली गैदर कर सकते हैं। बात आती है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर तो आप सिंगल पर्सन के तौर पर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके अकाउंट में तकरीबन 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक बैलेंस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो तकरीबन आपके पास 2.2 मिलियन तक का बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। बहुत कम बैलेंस के साथ आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं उनको चाहिए कि वो एक इनविटेशन भी साथ में अटैच कर दें। इनविटेशन आप किसी भी टूरिज्म कंपनी का ले सकते हैं, वो आपको आसानी वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो जाती है। मगर जिन लोगों को कोई हर्डल फेस करनी पड़ती है, जिन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में कोई परेशानी आती है, वो बना नहीं सकते, उनको पता नहीं कि डिटेल आइटनरी प्लान या कवर लेटर होता क्या है, वो हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर लीगल वे में हर चीज़ A to Z आपको रेडी करके देंगे। किसी भी किस्म की आपको कोई भी ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करने, हम आपकी तमाम लीगल वे में आपकी तमाम फाइलिंग करेंगे, जिसकी बेस पर आपको इस कंट्री का 110% वीज़ा ग्रांट करवा कर देंगे। और जो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हमारी कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपके वर्क परमिट में भी आपको चेंज करवा के देते हैं आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी किस्म के वर्क परमिट के हम चार्जेस चार्ज नहीं करते। तो जो लोग भी इस वक्त न्यूजीलैंड की सरहद पर आना चाहता है, इस कंट्री पे आना चाहता है, लीगल वे में आना चाहता है, डंकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फेक एजेंट के पास नहीं जाना चाहता, वो लोग इस वक्त 2026 में इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इसको खुद भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वीज़ा ऑथेंटिक और लीगल वे में आप हासिल कर सकते हैं। इस कंट्री में बहुत ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं, अगली टीआरसी हासिल कर सकते हैं, पीआर ले सकते हैं और यहाँ की सिटीजनशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जो लोग मैरिड हैं वो भी यहाँ पर आकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, जो लोग यहाँ पर आकर शादी कर लेते हैं, किसी भी न्यूजीलैंड लड़की से आप शादी कर लेते हैं, तो आसानी आप सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश करूँगा, उन फैमिली से गुजारिश करूँगा जो इस वक्त बाहर जाना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री से मूव होना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से होना चाह रहे हैं, वट आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो बआसानी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं और हमसे अपनी फाइलिंग करवाना चाह रहे हैं,
हम ऑनलाइन आपकी तमाम प्रोसीजर में आपकी सिक्योर तरीके से आपकी फाइलिंग करते हैं और आपका अच्छी कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा कर देते हैं। वह आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप यूरोप में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप यूके, यूएसए, कनाडा, व्हाटएवर किसी भी कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, हम आपको प्रॉपर लीगल वे में आपको ट्रीट करते हैं और आपकी एक अच्छी फाइलिंग करवाकर आपको एक अच्छी कंट्री का वीज़ा भी ग्रांट करवा कर देते हैं। तो जो लोग भी न्यूजीलैंड आना चाह रहे हैं, यहाँ पर आकर एक अच्छी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, अपने वीज़े को ग्रांट करवाना चाह रहे हैं और घर बैठे ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।